नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की कुछ सुर्खियों पर। जीत के बाद जितेंद्र चौहान का जनता को धन्यवाद। सितारगंज श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। इंडिको पेंट द्वारा प्राथमिक विद्यालय प्रथम का किया गया सौंदर्यीकरण। खेल मंत्री रेखा आर्य नेशनल गेम्स मैच देखने पहुंची। तो वहीं उत्तराखंड में पेपरलेस होगा इस बार का विधानसभा सत्र। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पहली खबर सतपुली से है, जहां नगर पंचायत सतपुली के अध्यक्ष चुनाव में भारी मतों से जीत दर्ज करने के बाद जितेंद्र चौहान ने वार्ड नंबर 1 में जाकर मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इसे जनता की जीत बताते हुए भरोसा दिलाया कि उनके किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे। जितेंद्र चौहान ने कहा कि सतपुली की जनता ने जिस विश्वास के साथ उन्हें जिताया है, वह इसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार की नई योजनाओं को जल्द ही धरातल पर उतारने का और सतपुली के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की। वार्ड नंबर 1 में जहाँ के पार्षद अमन दावा जी बने हैं, मैं उस वार्ड में सारी मातृशक्ति का कुछ लोग भी यहाँ पर है, सबका धन्यवाद करने आया हूँ। और ये कार्यक्रम मेरा ऐसे चल रहा है और मुझे कल जो है वार्ड नंबर 4 में भी जाना है। 2 नंबर वार्ड में उस दिन दो नंबर वार्ड मेरा ईद के दिन हो गया था, मुझे धन्यवाद करना था। और 3 नंबर वार्ड मुझे परसों जाना है। चुनाव में जो जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र चौहान और चारों वार्डों में अपना समर्थन दिया, उसके लिए मैं जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये इस समय जो ये कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी हैं, या भाजपा का यहाँ पे पहले मेयर नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, भाजपा को देखे जनता परेशान है और बदलाव चाहती है। सभी दीदी बुजुर्गों में नमस्ते। और हमें बहुत उम्मीद से मतलब जीतू चौहान जी की मतलब काम तो मतलब हम बाद में भी मीटिंग करेंगे। अगर ऐसी मीटिंग होगी तो अच्छा है, जनता उनके साथ रहेगी। अगर सबको पूछा जाए कि क्या काम करना है, नाली का काम करना है, चाहे पानी का हो चाहे नाली का हो, अगर जनता को वैसे साथ देना पड़ता है कि कहीं पर तो भैया उनकी घर के आगे नाली आएगी, चाय पाइप आएगा, अगर हम बोलेंगे तो ये बात हो सकती है। सितारगंज में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष चरण सिंह सरारी के नेतृत्व में पत्रकारों ने उप जिलाधिकारी सितारगंज के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में रुद्रपुर के 3 पत्रकारों पर दर्ज झूठे रंगदारी के मुकदमे को हटाने की मांग की गई है। यूनियन ने आरोप लगाया कि निष्पक्ष पत्रकारिता करने के कारण अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के अधिकारियों ने 3 पत्रकारों पर 5 लाख रुपए की रंगदारी का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। संघ ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साधु की आज जो हमने मुख्यमंत्री जी को उप जिलाधिकारी महोदय की तरफ से जो ज्ञापन दिया गया है, उनके माध्यम से दिया है, उसमें असली कारण ये है कि जो नगर निकाय चुनाव चल रहे थे उसमें जो है हमारे 3 पत्रकारों, जिनमें हमारे श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जिला अध्यक्ष श्री राजीव चावला जी, आकाश आहूजा जी और भूपेश सिमवाल जी, जिनके ऊपर जो है स्मार्ट मीटरों को लेके जो है झूठा मुकदमा लिखा गया है, रंगदारी का मुकदमा लिखा गया है, जिन पे जो है जिसको लेके हमने आज ज्ञापन दिया। इंडिको पेंट कंपनी ने सामाजिक दायित्व का पालन करते हुए प्राथमिक विद्यालय प्रथम सितारगंज के भवन का रंग रोगन कर उसे सुंदर बनाया। इस कार्य में स्थानीय डीलर गोपाल सिंगल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कंपनी के एरिया सेल्समैन मुकेश ने बताया कि इंडिको पेंट सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते हुए सरकारी विद्यालयों के सौंदर्यीकरण का कार्य कर रही है। इस पहल में 50 पेंटर ने श्रमदान किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य पूनम मिश्रा ने इस सहयोग के लिए कंपनी और स्थानीय डीलरों का आभार व्यक्त किया है। तो धन्यवाद करना चाहूँगा इंडिको पेंट का, और जो इंडिको पेंट यहाँ पर सितारगंज में जिनके माध्यम से गोपाल जी के माध्यम से यहाँ पर लगा है, और इंडिको के समस्त अधिकारियों का और सभी पेंटर भाइयों का, जिन्होंने निःशुल्क जो है अपना श्रमदान करके यहाँ पर इस कार्य को यहाँ पर पहुँचाया है। और पेंट की यहाँ काफ़ी आवश्यकता थी। मैं इस विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ और समय समय पर हम यहाँ विद्यालय के जो भी आवश्यकता होती है उनको पूरी करवाने का प्रयास करते हैं। जैसे इस विद्यालय में मैंने देखा कि रंग की आवश्यकता है, तो गोपाल जी से जैसे संपर्क हुआ और गोपाल जी के माध्यम से इंडिको पेंट ने अपना तरफ से जो है काफ़ी सुंदर जो है इसको चमका दिया पूरे विद्यालय परिसर को।
खेल मंत्री रेखा आर्य ने गुरुवार को रजत जयंती खेल परिसर में आयोजित नेशनल गेम्स के बास्केटबॉल और स्क्वैश मैचों का अवलोकन किया। उन्होंने सबसे पहले पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच महिला वर्ग का बास्केटबॉल मैच देखा। इसके बाद तमिलनाडु और पंजाब के बीच पुरुष वर्ग का मुकाबला भी देखा। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों और अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली और यह सुनिश्चित करने को कहा कि सुरक्षा इंतजामों के कारण दर्शकों को कोई भी असुविधा ना हो। साथ ही उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में आकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें। देखिए, जो राष्ट्रीय खेल होता है वो अपने आप में पूरे राष्ट्र का एक तरीके से प्रतिबिंब होता है और खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा इवेंट होता है। निश्चित रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक हमको इसमें देखने को मिलती है। हमारे सारे खिलाड़ीगण खेल भावना से खेलते हैं और निश्चित रूप से जब यहाँ से उचित सम्मान प्राप्त करते हैं उनको अपने प्रदेशों में भी उचित सम्मान मिलता है और आगे चल के उनकी रैंकिंग भी सुधरती है। आगे चल के उनको इंटरनेशनल लेवल पे भी उस रैंकिंग से फ़ायदा मिलता है। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा पायदान है, बहुत अच्छा अवसर है। मेरी सबको शुभकामनाएं और निश्चित रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है इन सभी खिलाड़ियों के साथ में छलकता है। हरिद्वार की रानीपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हरिद्वार के BHL सेक्टर 2 स्थित काली माता मंदिर के पास पुलिस और फरार बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति की समीक्षा की। तो वहीं SP सिटी पंकज गैरोला ने बताया कि पुलिस ने मुस्तैदी से काम करते हुए अपराधी को दबोच लिया और अब आगे की जांच की जा रही है। दशहरे के दिन जो जेल से 2 कैदी फरार हुए थे उनमें से एक पकड़ा जा चुका था। एक कैदी जो फरार चल रहा था, इसकी सूचना STF को मिली थी, जिसने ज्वाला पुलिस के साथ मिलकर इसकी तलाश कर रहे थे। तब ये सेक्टर 2 BHL में काली मंदिर के पास पुलिस कर्मियों के द्वारा रोकने पर और STF के कर्मियों के द्वारा रोकने पर इसके द्वारा फायर किया गया। पुलिस द्वारा पीछा किया गया इसका, तो इसके जवाबी फायर में दोबारा फायर करने के बाद पुलिस द्वारा जवाबी फायर किया गया। उसमें उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा ने घोषणा की है कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों से एक समान यूजर चार्ज लिया जाएगा। इससे सभी मरीजों को एक समान स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी और शुल्क में पारदर्शिता बनी रहेगी। स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा कि इस नई प्रणाली से गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। सरकार का प्रयास है कि सभी अस्पतालों में शुल्क एक समान रहे और किसी भी मरीज को अत्यधिक खर्च ना करना पड़े। जैसे बताना चाहती हूँ कि जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हैं और PSC और CSC हमारी जो होती हैं गवर्नमेंट फैसिलिटी, तो उसके रिगार्डिंग हमारा एक GO हुआ था 21 अगस्त 2024 में। वो हमारा पास हुआ था कैबिनेट से। उसमें हमारी जो दरें हैं वो फिक्स कर दी गई थी। पहले थोड़ा डिफरेंट थी, अब हमारी जो दरें निश्चित की गई हैं वो PSC और CSC मतलब जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हमारी जो है 10 रुपये यूजुअल 10 रुपये पर्ची के जो है OPD चार्जेस हैं और डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में हमने जो है 20 रुपये का। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजधानी देहरादून के कैंटोनमेंट बोर्ड स्थित वीरपुर आशा स्कूल का निरीक्षण किया। यह स्कूल विशेष रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा और कौशल विकास के लिए संचालित किया जाता है। उन्होंने आशा स्कूल की प्रगति को सराहा और कहा कि यह समाज के लिए एक आदर्श संस्थान बन चुका है। राज्यपाल ने बताया कि स्कूल 1984 में केवल 2 बच्चों के साथ शुरू हुआ था, लेकिन आज 50 से अधिक बच्चे इसमें शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो कि गर्व की बात है। आज सचमुच मेरे लिए बहुत टचिंग विजिट रहा है। आज वीरपुर कैंटोनमेंट के अंदर में जो आशा स्कूल चलाया जा रहा है, ये 1994 से चलाया जा रहा है और बहुत ही नम्रतापूर्ण जब शुरुआत की थी सिर्फ 2 बच्चे थे, एक कमरा था और आज इतने सालों के बाद में 50 बच्चे हैं। एंड ईच चाइल्ड इज अ केस स्टडी बाय हिमसेल्फ कि उनके क्या चैलेंज है, ऑटिज्म है, बाकी डिसेबिलिटीज हैं। लेकिन जो आज मैंने देखा कि किस प्रकार से यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा और टीचर्स उनको एक एक बच्चे को इंटेंसिव केयर मतलब एक पर्सनलाइज कस्टमाइज केयर के साथ में बढ़ा रहे हैं। मेरा नाम समरा मिर्ज़ा है, मैं प्रिंसिपल गोल्डन की आशा स्कूल हूँ
और यहाँ पर 30 सालों से वर्क कर रही हूँ। मेरे पास 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है और हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डाउन सिंड्रोम, ऑटिस्टिक और सीपी बच्चे को एडमिशन दिया जाता है। यहाँ पर हम अलग अलग तरह से स्किल्स सिखाते हैं। सबसे पहले बच्चे का असेसमेंट करते हैं और उसकी बेसलाइन चेक करते हैं। जो बेसलाइन निकल कर आती है उसके अकॉर्डिंगली हम उनका आईईपी बनाते हैं और गोल सेलेक्ट करते हैं। उसके हम लॉन्ग टर्म टू गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स। जब बच्चा हमारे पास आता है तो हम अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको हम स्किल्स सिखाते हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने अपने शासकीय आवास पर पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि आगामी बजट सत्र के लिए विधानसभा पूरे तरीके से तैयार है। उन्होंने जानकारी दी कि इस बार देहरादून और भराड़ीसैंण दोनों सदनों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि भराड़ीसैंण में कार्य अधूरा होने के कारण उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि बजट सत्र को भराड़ीसैंण की बजाय देहरादून में ही आयोजित किया जाए। इसलिए कष्ट किया है और आप सबको यहाँ बुलाया है कि आप सभी के चैनलों के माध्यम से, आपके जो पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनके माध्यम से जनता को भी बताना चाहूँगी कि इस बार हम लोगों ने अपने दोनों सदनों को, भराड़ीसैंण और देहरादून का जो हमारा सदन है, उसको ई नेवा के तहत उस पर कार्य किया है। ई नेवा मतलब डिजिटाइजेशन हम कर रहे हैं और बीच बीच में आपने देखा भी है, आप लोग भी आए हैं, देहरादून का जो हमारा सदन है उसे आपने देखा भी है। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां राठ कोतवाली क्षेत्र के टूका गांव में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेले का भव्य आयोजन किया गया। मेले में सैकड़ों लोग पहुंचे, लेकिन इस बीच एक दुखद घटना घटित हो गई। मेला स्थल के पास बने एक कुएं को ढक दिया गया था, लेकिन इसी दौरान मेला देख रहा एक 65 वर्षीय बुजुर्ग कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। करीब 8 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक हर वर्ष की बात, यहाँ पर एक परंपरागत उर्स का मेला होता है। वहाँ पर ये मेला आज आयोजित था यहाँ पर टूका में। यहाँ पर एक कुआं पड़ता है, तो कुएं पर एक पूरा स्लैब से ढका हुआ था। उसमें से ये बताया गया है कि कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। जो स्लैब से कुआं ढका हुआ था वो स्लैब टूट गई, जिससे वहाँ पर एक व्यक्ति वहाँ पर गिर गए। यहाँ पर पुलिस और प्रशासन मौके पर सूचना मिलने पर तुरंत उपस्थित हुए। ये घटना करीब 1 से 1:30 बजे के बीच बताई जा रही है। तब से लगातार निरंतर रेस्क्यू अभियान चल रहा है और वहाँ पर एक डेड बॉडी पाई गई है। इसको डेड बॉडी को रेस्क्यू करके यहाँ पर CHC राठ में भिजवाया गया है पोस्टमार्टम के लिए। चेक बाउंसिंग के मामले में फरार चल रहे प्रखर गर्ग को पुलिस ने धारा 82 के तहत कार्रवाई की है। प्रखर गर्ग पर करोड़ों रुपए के लेन देन से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। प्रखर गर्ग उस समय चर्चा में आया था जब उसने कॉरिडोर के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक देने की घोषणा की थी। ये कार्रवाई अरुण सोंधी द्वारा दर्ज कराए गए एक मामले के आधार पर की गई है, जिसमें अदालत ने धारा 82 के तहत आदेश जारी किए थे। ये मामला थाना हरिपर्वत क्षेत्र का है, जहाँ पुलिस लगातार प्रखर गर्ग की तलाश में जुटी हुई है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां ट्रेडर्स फेडरेशन के फयाज अहमद वानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिले में केवल एक ही ट्रेडर्स फेडरेशन है जो दुकानदारों और संबंधित पक्षों के लिए मामलों का समाधान करती है। सुनिए और क्या कहना है फयाज अहमद वानी का। इसमें जो इलेक्शन हुआ था ट्रेडर्स फेडरेशन का, उसमें माशाल्लाह आप भी मौजूद थे और उसकी कवरेज भी कर रहे थे आप। और अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर है अपने मुल्क के, उन्होंने हैदराबाद रैली के दौरान इस चीज को एंडोर्स किया था कि व्यापार मंडल पुलवामा में हमने पीसफुली इलेक्शन करवाए और ये उस बात का सबूत था कि लोगों ने हमें वोट से चुना था। उस इलेक्शन में मैं भी एक उम्मीदवार था, प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार था, और मैंने 2 वोट से हारा था। उस वक्त मैंने वो हार तस्लीम की थी और उसके बाद जो लोगों की वोट से मोहम्मद अल्ताफ कार साहब प्रेसिडेंट बने थे और रूफ रशीद साहब जनरल सेक्रेटरी। उसके बाद काफी मेंबर्स का भी इलेक्शन हुआ था, लगभग 38 मेंबरान का, जिनको लोगों ने अपने वोट से चुना था। और उस वक्त यही फैसला तय किया गया था कि इसके बाद कोई दूसरी ऐसी एसोसिएशन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसी फेडरेशन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसमें हमारे औकाफ के लोग भी शामिल थे, उसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल थे, जिन्होंने इस चीज को एश्योर कराया था कि इसके बाद ये फाइनल एक फेडरेशन होगी और इस फेडरेशन कोई इख्तियारात होंगे कि वो
उन मसाइल को, चाहे वो ट्रेडर्स के मसाइल हो, लोगों के मसाइल हो, पुलवामा के मसाइल हो, पुलवामा एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखे, उनका सद्भाव ढूंढने की कोशिश की जा सके। और हमने उस चीज के लिए कोशिश भी की। उसके बाद जो सनराइज ग्रुप था उन्होंने लिख के दे दिया, यहाँ पे वो एग्रीमेंट भी मेरे पास मौजूद है, उन्होंने हर एक मेंबर ने साइन किया और जितनी भी खटास बीच में चल रही थी उसको दूर करके इसी ट्रेडर्स फेडरेशन में जम हो गए सारे लोग। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए 4TV न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।